आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। निजाम सागर से बोधन एयाकट के लिए पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी बोधन तक नहीं पहुंचा। आखिर ये पानी कहां गया? पोचाराम का सवाल और ओहदेदारों पर शदीद बरहमी। लापरवाही करना है तो यहां काम मत करो। मजलिस के अहिया के 59 साल मुकम्मिल हुए। शहर में जा बजा मजलिस का जश्न और परचम कुशाई। मजलिसी कायदीन व कारपोरेटर ने कहा कि अब मजलिस का नया बाब शुरू हुआ है। केसीआर एक मुस्लिम दोस्त व सेकुलर कायद। अकामती स्कूलों के बाद 6 कारपोरेशन का चेयरमैन मुस्लिम कायदीन को बनाना जुर्रतमंदाना इक़दाम। आरमूर के कायदीन ने केसीआर और कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया। साफ भारत का नारा हमने लगाया था और अब अवाम इस पर अमल कर रही है। यूपी की अवाम समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से रियासत को साफ करेगी। वजीर आजम मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और इनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं। और उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों वो शुक्रगुजारी नहीं करते। सूरह यासीन आयत 31-35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम लोग एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुअज़्ज़िन ने ज़ोहर की अज़ान देना चाहिए तो नबी करीम ने फरमाया कि ठंडा करो। ऐसा आपने 2 या 3 मरतबा फरमाया, यहाँ तक कि हमने देखा कि टेलों का साया हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की भाप से है, जब गर्मी सख्त हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद व तिरमिजी। अब खबरें तफसील से। निजाम सागर से पानी बोधन एयाकट को हासिल नहीं हुआ। आखिर ये पानी कहाँ गया और महकमे आबपाशी के ओहदेदार क्या कर रहे थे, जिनकी लापरवाही से इस एयाकट की फसलें बर्बाद हो गई। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम की बरहमी। बोधन के हुदूद में वाक़े किसानों ने निजाम सागर से पानी की अदम सरबराही पर बरहमी का इजहार करते हुए धरना दिया था, जिस पर हैरत का इजहार करते हुए रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हक़ाइक़ जानने के लिए बोधन के मुअज़्ज़ज़ात पेंगड़ापल्ली मेनारपल्ली संगम का दौरा करते हुए हक़ाइक़ मालूम किए। यहाँ पर रियासती वजीर को इत्तला मिली कि निजाम सागर से बोधन एयाकट के लिए जारी किया जाने वाला पानी बोधन तक पहुँचा ही नहीं है। शायद किनाल मखदूश थी या फिर किसी ने तकरीबी कार्रवाई करते हुए इस पानी को रोक दिया था कि ये पानी बोधन के मेनारपल्ली संगम तक नहीं पहुंच पाया। इस इत्तला के मिलते ही रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भड़क उठे और उन्होंने इस गलती का जिम्मेदार इरिगेशन ईई सत्यशील रेड्डी को करार दिया, जिनकी लापरवाही व तसाहुल की वजह से ही बोधन एयाकट के किसान ज़राई पानी के हसूल में नाकाम रहे और पानी की कमी की वजह से इनकी फसलें बर्बाद हो गई। रियासती वजीर ने वजूहात की तहकीकात करते हुए रिपोर्ट देने का हुक्म दिया और इंतहाई बरहमी के आलम में दो टोक अंदाज में महकमे आबपाशी के ओहदेदारों से कहा कि अगर उन्हें यहाँ ड्यूटी करना है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, बसूरत दीगर अपना तबादला दूसरे मुकाम पर करवा ले। रियासती वजीर बरहमी के आलम में शंगूर 37 डिस्ट्रीब्यूटी केनाल के किनारे कुर्सी डालकर बैठ गए और रात गए तक बैठे रहे और हिदायत दी के वजूहात की तहकीक करके रिपोर्ट देने तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। చాలా క్లియర్గా డెడ్ బాడీ కోసం కాదు, ఒకవేళ బంద్ చేయాలనుకుంటే డెడ్ బాడీ తర్వాత దొరకవచ్చు. మీ పార పొలాలన్నీ ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కింద పారినాయా అన్నారు, పారినాయి అన్నారు. మీతో కాకపోతే వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి, వాడిని తెచ్చుకుంటే బిక్క పెట్టుకోరండి. బట్టి గాలి మాటలు మాట్లాడుకున్నది ఇక్కడ. ఇప్పుడు కిందికి మినార్పల్లి గ్రామం అవతలకి నేను పోతలేవు. ఇక్కడ ఎవడో
ఎక్కడో ఎక్కడో దగ్గర నీళ్ళు వేసిపోతున్నాయి. దానికి ఎవరు తీసుకోవాలి? నేను తీసుకోవాలి, నువ్వు తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు చేసేది? మీరు భయంగా చేయండి, వాళ్ళు భయంగా చేయండి, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని. स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी के अदखाल का वक्त खत्म। आखिरी वक्त तक 5 नशिस्तों के लिए 5 उम्मीदवारों ने ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया। 5 बशमूल मीर परवेज अली और मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का भी इंतखाब यकीनी। निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन के इंतखाब के लिए इंतखाबी लाहेअमल का आगाज हो चुका है और आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी अराकीन की तादाद 5 है, जो कि न सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी की जिम्मेदारियां निभाएंगे बल्कि अपने 10 रुकनी जोन के भी सरबराह रहेंगे। मजलिस की जानिब से 1 मार्च को ही मीर परवेज अली ने स्टैंडिंग कमेटी के 5 जोन के मेंबर के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जबकि आज 4 पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए हैं, जो कि तमाम के तमाम TRS की जानिब से दाखिल किए गए हैं। आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में श्री राम, पुरुषोत्तम और सुगना के अलावा मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस शामिल है। इनके पर्चा नामजदगी के अदखाल के बाद चूँकि नामजदगी का वक्त ख़त्म होने तक किसी दूसरे रुकन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया है, लिहाजा इन तमाम 5 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है। महज सरकारी तौर पर ऐलान बाकी है। इस तरह मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल जोन 5 की नुमाइंदगी स्टैंडिंग कमेटी में मीर परवेज अली करेंगे, जबकि दूसरा मुस्लिम अक्सरियती जोन 3 है, जिसकी अब नुमाइंदगी का एजाज मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को हासिल होगा। मीर परवेज अली डिवीज़न 37 के कॉर्पोरेटर है, जबकि मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस डिवीज़न 21 के कॉर्पोरेटर हैं। నగరపాలక సంస్థలో స్టాండింగ్ కమిటీ నియామకం కోసము షెడ్యూల్ విడుదల చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి రోజు. నిన్న 1 నామినేషన్, ఈరోజు 4 నామినేషన్లు రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. టోటల్గా 5 నామినేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. 11 कॉरपोरेशन में 6 कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से मुस्लिम कायदीन की नामजदगी पर वज़ीर आला KCR और रुकन पार्लिमान के कविता से इजहार तशक्कुर। आरमूर के अक़लियती कायदीन ने KCR कविता और MLA जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। हल्के असम्बली आरमूर के TRS अक़लियती कायदीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रुकन पार्लिमान के कविता और रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। बादिज़ां सहाफ़त से खिताब करते हुए अक़लियती कायदीन ने KCR को एक सेकुलर व मुस्लिम दोस्त कायद करार दिया। इस सहाफ़ती इजलास में इंचार्ज काउंसलर अब्दुर्रहमान के अलावा इमरान जाबरी, मोहम्मद साजिद अली, मलिक बाबा, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अकबर अली, मोहम्मद हलीम और दीगर शरीक थे। अक़लियती कायदीन अब्दुर्रहमान और इमरान जाबरी ने बताया कि KCR अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ कुशादा दिली का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने मुस्लिम तबके की फलाह के लिए बेहतरीन इक़दामात रोबे अमल लाए हैं। शादी मुबारक स्कीम से मुस्लिम तबके को राहत फराहम करने के बाद KCR ने अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जाल बिछा दिया और नाख्वानदगी का शिकार मुस्लिम तबके को तालीमी सहूलत फराहम करने का इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया, जिसको मुस्लिम तबका कभी भी फरामोश नहीं करेगा। और इस बार KCR ने एक और जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हुए मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, जो मुल्क की साबिक़ा हुक्मरान पार्टियों ने 7 साल में नहीं किया था। देखा गया है जब भी रियासत की कॉरपोरेशंस की तश्कील होती है तो 40 था 50 कॉरपोरेशंस में 1 या 2 मुस्लिम चेयरमैनों को नुमाइंदगी दी जाती थी। ताहाल KCR ने रियासत तेलंगाना में 11 कॉरपोरेशंस की तश्कील अमल में लाई और हैरत अंगेज तौर पर इन 11 कॉरपोरेशन में से 6 कॉरपोरेशंस के चेयरमैन की हैसियत से मुस्लिम कायदीन को नामजद करते हुए मुसलमानों को तोहफा दिया। आरमूर के मुस्लिम कायदीन ने 6 मुस्लिम चेयरमैनों की नामजदगी पर बिलखुसूस जिला निजामाबाद के हरदिल अजीज कायद S.A. अलीम को नेट कैब चेयरमैन नामजद करने पर दिली इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रुकन पार्लिमान के कविता और तमाम ही अराकीन असम्बली से इजहार तशक्कुर करते हैं और साथ ही तवक्को रखते हैं कि KCR हुकूमत मुस्तकबिल में भी मुस्लिम तबके को इसी तरह मौसर नुमाइंदगी देते रहेगी। की तरफ से हाल ही में कल ही 5 चेयरमैन मुसलमानों को देने पर आरमूर माइनॉरिटी सेल की तरफ से इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ पर ये प्रेस मीट बुलाई गई है और मुस्लिम कायदीन में काफ़ी जोश व खरोश और खुशी महसूस की जा रही है कि ये 10 चेयरमैन में 5 TRS के KCR साहब ने मुस्लिम माइनॉरिटी को दिया है। इससे ज़्यादा इंसाफ की बात क्या हो सकती है। आज़ादी से आज तक इस कदर, इंडिपेंडेंस से आज तक इस कदर मुस्लिम ताईद किसी भी चीफ मिनिस्टर की किसी भी रियासत में देखी नहीं गई।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 61वीं सालगिरह का निजामाबाद शहर में जश्न। नाजुक मौके पर मुस्लिम क़यादत का बेड़ा उठाने वाली इस जमात ने कई सर्दगर्म झेले हैं और अब ये जमात मुल्क की मकबूल तरीन जमात मानी जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 61वीं यौम तासीस के मौके पर शहर निजामाबाद में मजलिसी कायदीन ने जश्न मनाया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी परचम को लहराया गया और शीरीनी की तकसीम अमल में लाई गई और कायदीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम बहादुर यार जंग ने अमल में लाया था और उन्होंने इसकी बागडोर गोलकुंडा के रहने वाले अब्दुल रज़ाक के हाथों में दी थी। बादिजा मजलिसी क़यादत की जिम्मेदारी कासिम रज़वी ने उठाई, लेकिन पुलिस एक्शन के बाद मातूब करार पाए कासिम रज़वी ने पाकिस्तान का रुख किया। उस वक्त हैदराबाद दक्कन के मुसलमान गैर यकीनी और खौफ व दहशत की फिजा में सांस ले रहे थे और कासिम रज़वी के पाकिस्तान जाने के बाद मजलिस ने तकरीबन दम ही तोड़ दिया था। इस तरह मुसलमान यकसर क़यादत से महरूम हो चुके थे और इनकी फरियाद सुनने और दादरसी करने वाला कोई नहीं था। जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म था। रज़ाकारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ मुसलमानों के लिए खौफ व दहशत का सबब बनी हुई थीं। इन नाजुक हालात में फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी ने जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए दम तोड़ चुकी मजलिस के परचम को थाम कर मुसलमानों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। कई सालों तक वाहिदुद्दीन अवैसी तनाही जद्दोजहद करते रहे। कोई इनका ताउन करने या साथ देने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। ऐसे मौके पर वाहिदुद्दीन अवैसी के बेबाक व निडर फर्जंद सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने वालिद के शाना बाशाना मुसलमानों के ज़ख्मों पे मरहम लगाना शुरू किया। इधर जाते मुकामी के इंतखाबात के मौके पर सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने मल्लेपल्ली से काउंसलर के लिए इंतखाब लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि इनके इंतखाबी जलसे आवाम से खाली खाली नजर आते थे। इसी तरह मजलिस ने असम्बली इंतखाबात में हल्का असम्बली चारमीनार से हिस्सा लिया और फिर चारमीनार से मजलिस का पहला रुकन असम्बली मुंतखब हुआ, जिनका नाम ख्वाजा निज़ामुद्दीन था। इन कामयाबी के बाद मजलिस का और उसकी क़यादत का हौसला बढ़ा और साथ ही आवाम में भी एतमाद बहाल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मजलिस के जलसों में मुसलमान नज़र आने लगे। फिर वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ उसके बाद मजलिस ने कभी भी बुरा वक्त नहीं देखा। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने हमेशा जिस बेबाकी और जुर्रत का इजहार किया है उसकी नज़ीर हिंदुस्तान भर में कहीं भी नहीं मिलती। वाहिदुद्दीन अवैसी ने इस मजलिस का अहिया किया था। इसको अब 59 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और अब मजलिस की बागडोर अवैसी खानदान की तीसरी पीढ़ी के हाथों में है, जो अपने आप को हिंदुस्तान की मकबूल और पसंदीदा क़यादत तस्लीम करवा चुकी है। अब मजलिस हैदराबाद या तेलंगाना की गलियों से निकलकर मुल्क भर में अपनी शनाख्त बना चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ती जा रही है। मजलिस के 61वीं यौम अहिया के मौके पर शहर के कायदीन ने मजलिसी परचम लहराया। मीर मजाज अली और दीगर कॉरपोरेटर्स ने मजलिसी क़यादत और मुहिब्बान मजलिस को मुबारकबाद दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया की 61वीं सालगिरह के मौके पर सीएम रोड आटो नगर पर साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने मजलिसी परचम लहराया। इस मौके पर मिठाई तकसीम की गई। कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। मीर मजाज अली ने बताया कि मजलिस गुज़िश्ता 59 सालों से अपने आप को मुसलमानों की एक मुसलिमा सियासी जमात साबित कर चुकी है। फ़ख्र मिल्लत के लगाए हुए इस पौधे को सालार मिल्लत ने इंतहाई मेहनत व खुलूस से परवान चढ़ाया है और अब इनके फर्जंदों ने इस जमात की बागडोर संभाली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े कायद व रहनुमा बनकर उभरे हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मजलिस से वाबस्ता हो चुकी है। आज मुसलमान किसी भी मसले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी पर एतमाद करते हैं। मजलिस ने मकबूलियत का एक सुनहरा सफ़र शुरू किया है जो कि अब भी तेज़ रफ्तारी से जारी है। उन्होंने मजलिसी क़यादत, अराकीन असम्बली और तमाम ही मुहिब्बान मजलिस को 61वीं यौम अहिया की मुबारकबाद पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 62वीं सालगिरह है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस एक्शन के बाद खुसूसन दक्कन स्टेट में मुसलमानों का एक बुरा हाल था और तमाम मुसलमान परेशान थे। उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत करते हुए जनाब वाहिदुद्दीन अवैसी साहब
मुसलमानों की रहबरी के लिए और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बागडोर संभाल कर अल्हम्दुलिल्लाह आज 59 साल हो चुके हैं। और उसके बाद मरहूम अलहाज सालार मिल्लत के खिदमत, उसके बाद असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खिदमत आज बल्कि दक्कनी नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच चुकी है। मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर व रुकन जिला प्लानिंग कमेटी ने मजलिस के यौम अहिया के मौके पर तमाम मजलिस के मुहिबान व बहीख्वाहों को मुबारकबाद दी और दावा किया कि मजलिस ही वो वाहिद सियासी जमात है जो मुसलमानों के मसाइल की बेबाक तर्जुमानी का हक अदा करती है और मजलिस ने अपने सेकुलर किरदार को पेश करते हुए मुल्क के पसमानदा तर तबकात को अपने साथ जोड़ लिया है और हिंदुस्तानी अवाम के लिए जय मीम और जय भीम का नारा दिया और मुस्लिम दलित इत्तेहाद की राहें हमवार की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस का दोबारा अहिया हुआ जो 59वीं सालगिरह के तौर पे आज सारे निज़ामाबाद में मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में मैं इस बात को आगे बढ़ते ले चलूँ, जब हिंदुस्तान में दक्कन हैदराबाद जम हुआ था उस टाइम पर मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अब्दुल वाहिद अवैसी अल-रहमा ने आगे बढ़कर कौम की रहनुमाई की, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने, उसके बाद अब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस बेड़े को उठाए हुए हैं। मीर परवेज अली, कॉरपोरेटर व उम्मीदवार स्टैंडिंग कमेटी निजामाबाद ने कहा कि अवामी खिदमत ही मजलिस का नज़्बुलैन है। उन्होंने मजलिसी क़यादत और तमाम ही मुहिबान उर्दू को मुबारकबाद दी और बताया कि शहर में मजलिस के 16 कॉरपोरेटर्स हैं और ये 16 कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने हल्क़े-जात में बेशुमार काम करवा चुके हैं और अनक़रीब तरक्याती कामों का 100 करोड़ की लागत से आगाज़ होगा और सड़कें, नालियाँ और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। तरफ से जो है सो मनाया गया है और जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह 359 साल से जो है सो ठोस खिदमत के अंजाम दे रही है MIM पार्टी। असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है सो बहुत जो है सो मुसलमानों की बहुत जो है सो क़यादत करते हैं इंशाअल्लाह जो है सो। और मैं जो है सो असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है सो सदर मोहतरम का शुक्रगुजार हूँ जो है सो मैं उनको इस पोस्ट से जो है सो इज़्ज़त बख्शी इंशाअल्लाह जिस उम्मीद के साथ मुझे उन्हें जो है सो ये पोस्ट दिए हैं मैं इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा जो है सो काम करके दिखाऊंगा। और वैसे भी जो है सो हमारे तमाम जो है सो 16 कॉरपोरेटर्स जो है सो अच्छे पैमाने पे जो है सो काम कर रहे हैं यहाँ पर। M.A. वहीद, कॉरपोरेटर ने भी मजलिस के अहिया की सालगिरह के मौके पर मजलिसी क़यादत, अराकीन असम्बली व मुहिबान मजलिस को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि क़यादत के दावे करने वाले तो बहुत है लेकिन हकीकी खिदमत का जज्बा इनमें मौजूद नहीं रहता, जबकि मजलिसी क़यादत अपनी कारकर्दगी की वजह से मुल्क गिर शोहरत हासिल कर रही हैं और मुल्क के तूल व अर्ज़ में मजलिस के नुमाइंदे मुंतखब हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मजलिस ही वो वाहिद जमात है जो हसास मुस्लिम मसाइल पर बेबाक नुमाइंदगी का हक अदा करते आई हैं और करती रहेंगी। निज़ामाबाद शहर में 59वां मजलिस सालगिरह मनाया गया है जो मुख्तलिफ डिज़ाइनों में उसकी परचम कुशाई की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत जो मुसलमान खौफ के आलम में रहते थे वाहिदुद्दीन अवैसी साहब उसकी बागडोर संभाले। उसके बाद सालार मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उसको अपने इस जद्दोजहद जस्तजू से सींचा। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद ज़हरुल हक ने भी मुस्लिम भाइयों को मजलिस के अहिया के 59 सालों की तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि मजलिस की क़यादत ने मजलिस को अपने खून से सेंचा है और उसको मुल्क की ठोस सियासी जमात का मौक़ूफ़ दिलाया है। आज मजलिसी क़यादत पर पूरे मुल्क के मुसलमानों की नज़रें टिकी हैं और मजलिस मुल्क में एक नई सियासी तारीख़
मुरत्तिब करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी मुल्क के मकबूल तरीन कायदीन में शामिल हो चुके हैं, जिनका एक एक लफ्ज़ सुनने की अवाम ख्वाहिश रखती हैं। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद के अलावा मोहम्मद अनीस अहमद, मोहम्मद समी, मालिक समी होटल CM रोड के अलावा मजलिस के जवान साल व हरकती कायद अब्दुल मतीन जोबली के अलावा दीगर शरीक थे। मजलिस की 61वीं यौम अहिया के मौके पर डिवीज़न 20 में मजलिसी कॉरपोरेटर के हाथों मजलिसी परचम लहराया गया। उन्होंने कहा कि मजलिस आज मुसलमानों और पसमानदा तबकात की अव्वलिन पसंद बन चुकी है। डिवीज़न 20 के कॉरपोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद ने नेहरू पार्क पर मजलिस की 61वीं यौम अहिया तकरीब के सिलसिले में मजलिसी परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, कॉरपोरेटर्स मीर परवेज़ अली, एजाज हुसैन, M.A. मुकीम गफूर, मोहम्मद शकील अहमद, M.A. मुसेब, मोहम्मद नसीर, माविन कॉरपोरेटर सैयद खैसर के अलावा मिर्ज़ा मोइज़ बेग, माजिद खान लिंग, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद परवेज़ अहमद और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अवैस अहमद ने इस मौके पर मजलिसी क़यादत और मुहिब्बान मजलिस को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज मजलिस अवाम की अव्वलिन पसंद है और अवाम ने मजलिस से उम्मीदें वाबस्ता की हैं। उन्होंने कहा कि मजलिसी कॉरपोरेटर अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं मोहम्मद अवैस अहमद, कॉरपोरेटर डिवीज़न 20 निज़ामाबाद के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली गई और इसको जनाब फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दी गई। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सालार मिल्लत ने इसकी क़यादत की। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनाब अकबरुद्दीन साहब अवैसी कायदे मुखन्ना ने इसकी क़यादत संभाली। आज इनकी क़यादत सारे हिंदुस्तान में, सारे रियासतों में आज इनका परचम लहरा रहा है। गिरिराज कॉलेज की तालिबा सना नूरीन को यूनिवर्सिटी टॉपर लैपटॉप अवार्ड हासिल हुआ। गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल और असातिज़ा ने तालिबा को तहनीत पेश की। इस तालिबा ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा भाई और नाना की मेहनत व दुआओं का समर करार दिया। गिरिराज कॉलेज निजामाबाद की BA उर्दू मीडियम की तालिबा सना नूरीन वल्द मोहम्मद हनीफ मरहूम को तेलंगाना यूनिवर्सिटी इलाके के तमाम ही डिग्री कॉलेजों में BA में सरफहरिस्त निशानात के हसूल पर कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से JNTU मासाम टैंक हैदराबाद में मुनक्किदा अवार्ड तकरीब युवा तरंगम 2013 में लैपटॉप इनाम से सरफराज किया गया। ज़िले निज़ामाबाद से वो वाहिद तालिबा हैं जिन्हें ये अवार्ड हासिल हुआ है। इसके अलावा सना नूरीन को डिग्री के दौरान उर्दू और पॉलिटिकल साइंस मजमून में सरफहरिस्त निशानात हासिल हुए हैं, जिस पर उन्हें खुसूसी मोमेंटो और तौसीफनामा पेश किया गया। वह पॉलिटिकल साइंस से MA कर रही हैं। वो कॉलेज की होनहार तालिबा रह चुकी हैं। गिरिराज कॉलेज में मुनक्किदा एक तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल राम मोहन रेड्डी और पॉलिटिकल साइंस शोबे की जानिब से इनाम याफ्ता तालिबा की शालपोशी व गुलपोशी की गई और उसे तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सदर शोबा उर्दू डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी, सदर शोबा पॉलिटिकल साइंस राकेश चंद्रा, सदर शोबा इकनॉमिक्स वेणु प्रसाद, मोहम्मद आबद अली लेक्चरर्स के अलावा उर्दू मीडियम के दिगर लेक्चरर्स मुबीनुद्दीन, सैयद हसीबुर रहमान, नाज़िमा तबस्सुम, अदीबा बेगम, तबस्सुम बेगम, सुनील कुमार, अब्दुल मजीद असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रिंसिपल कॉलेज राम मोहन रेड्डी और डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी ने बताया कि सना नूरीन अपने बेहतर तालीमी मुजाहरे से न सिर्फ कॉलेज और असातिज़ा का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने आप को दीगर तलबा के लिए मशाल राह बनाकर पेश किया है। इस मौके पर सना नूरीन ने गिरिराज कॉलेज के सभी असातिज़ा के अलावा अपने भाई मोहम्मद आज़म और नाना हाजी मोहम्मद खैरात अली और दीगर अफराद ख़ानदान से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने इसके कामयाब तालीमी सफ़र में इसकी रहबरी की। इसने कहा कि हुकूमत तेलंगाना का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लड़कियों को असली तालीम के लिए रहबरी कर रही है। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हमने
भारत को साफ करने का काम शुरू किया था और अब यूपी की अवाम ने ये काम यूपी में शुरू कर दिया और रियासत को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से साफ करने का काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि रियासती असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अवाम 15 सालों का बदला निकाल रहे हैं और सूबे को लूटने वालों को चुन चुन कर साफ करने में मसरूफ हैं। मोदी ने आज यहां विजय शंखना रैली से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम 15 साल का बदला ले रहे हैं। इस इलेक्शन में उन्होंने 15 साल तक रियासत को लूटने वालों को चुन चुन कर साफ करने का तैयार कर रखा है। मैं मुल्क भर में सफाई सुथराई मुहिम चला रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम ने सियासत से गंदगी को हटाने का फैसला कर लिया है। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को हिमायत देने पर उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 5वें मरहले का लोगों ने हिसाब लगा लिया है, अब बचने की कोशिश बेकार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि खौसे खजा के 7 रंग होते हैं और उत्तर प्रदेश में भी 7 मरहले में इलेक्शन हो रहे हैं और अब 6ठे और 7वें मरहले की पोलिंग आप लोगों के हाथ में है। रियासत के अवाम को इस मर्तबा बीजेपी को ऐसी अक्सरियत देनी है जो पहले किसी भी पार्टी को हासिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से निजात का इलेक्शन माना जाए। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन अपने और पराये के दरमियान इख्तिलाफात से आज़ाद करने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सबको एक सा मौके देने के लिए है। ये इलेक्शन ऊंच नीच के फर्क को तोड़ने वाला है। ये इलेक्शन अकरबा परवरी के खिलाफ भी है। शाजिया इल्मी को जामिया मिलिया इस्लामिया में आने की इजाज़त नहीं मिली। शाजिया ने कहा कि इनको रोकना मुनासिब नहीं, इससे इजहार ख्याल की आज़ादी सल्ब होती है, लिहाजा इनको बोलने का मौका दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की लीडर शाजिया इल्मी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 3 तलाक के मौजू पर मुनक़िदा एक सेमिनार में शामिल होने नहीं दिया गया, जबकि उन्हें इसमें शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। शाजिया इल्मी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लोग बोलने की आज़ादी मुबैना तौर पर सल्ब करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, इन्हीं अनासिर ने उन्हें सेमिनार में बोलने से रोका है। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अब कोई ये बताए कि यहाँ इज़हार राय की आज़ादी का सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। शाजिया इल्मी ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद के कहने पर उन्हें रोका गया है। बकौल शाजिया वाइस चांसलर को बताया गया है कि ऊपर से दबाव आया है। ऐसा क्या कहा गया है कि इनके आने से माहौल खराब हो जाएगा। शाजिया ने सवाल किया कि इनके जाने से आखिर माहौल किस तरह खराब हो जाता है, जबकि वो खुद इस यूनिवर्सिटी की तालिबा रह चुकी हैं। झारखंड के मुसलमानों का एक तारीख साज व काबिल तकलीद कारनामा, जहेज के खिलाफ मुसलमान सरगर्म हुए और 800 खानदानों ने रजाकाराना तौर पर जहेज में ली हुई 6 करोड़ से जायद रकम वापस कर दी। झारखंड की मुस्लिम बिरादरी में एक मुस्बित पेशरफ जारी है। खामोश अंदाज में यहाँ समाज में तब्दीली के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जो अपने आप में मुनफरिद है और ये मुहिम है जहेज की लानत के खिलाफ लोगों को बेदार करना और इस समाजी बुराई से लोगों को रोशनास करवाना है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक झारखंड के पलामू इलाके में सैकड़ों घराने ऐसे हैं जो अपने बेटों की शादियों में मिली जहेज की रकम को लड़की वालों को वापस लौटा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल में तकरीबन 800 घराने ऐसे हैं जिन्होंने सरेआम ये तस्लीम किया कि उन्होंने जहेज के नाम पर लड़की वालों से मोटी रकमें हासिल की थीं और अब वो उसको वापस लौटा रहे हैं। खबर के मुताबिक अब तक 6 करोड़ की नकदी दुल्हनों के घर वालों के हवाले की जा चुकी है। जहेज के खिलाफ गुज़िश्ता साल अप्रैल में छेड़ी गई इस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले लिथियार गांव के पिखारी के हाजी मुमताज अली ने की थी। इससे हौसला पाकर बाद में इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इलाके के बड़े लोगों ने भी जहेज के खिलाफ जंग छेड़ दी। यहाँ के मौलवी हजरात ने भी यह अहद किया कि जिस घराने में जहेज का लेन देन होगा वहाँ वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मुमताज अली कहते हैं कि जहेज के खिलाफ हमारी इस मुहिम की कामयाबी चौंका देने वाली है। अब लिथियार और पलामू अजला में दूल्हा वाले 800 से जायद घराने दुल्हनों के अहले खाना को 6 करोड़ से जायद नकदी लौटा चुके हैं। मजीद अहम बात यह है कि अब शादियां पैसों के लेन देन के बगैर ही अंजाम पाएंगी। वहीं जहेज की रकम लौटाने वाले सालम अंसारी कहते हैं कि मैं ये कहते हुए फख्र महसूस करता हूं कि पहले जो कुछ मैंने किया है वो गलत था,
इस गलती को सुधारने के लिए अब मैं जहेज का पैसा वापस लौटा रहा हूँ। मुस्तकबिल में अब मैं कभी भी जहेज का मुतालबा कतई नहीं करूँगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निजाम सागर से बोधन एयाकट के लिए पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी बोधन तक नहीं पहुंचा। आखिर ये पानी कहां गया? पोचाराम का सवाल और ओहदेदारों पर शदीद बरहमी। लापरवाही करना है तो यहां काम मत करो। मजलिस के अहिया के 59 साल मुकम्मिल हुए। शहर में जा बजा मजलिस का जश्न और परचम कुशाई। मजलिसी कायदीन व कारपोरेटर ने कहा कि अब मजलिस का नया बाब शुरू हुआ है। केसीआर एक मुस्लिम दोस्त व सेकुलर कायद। अकामती स्कूलों के बाद 6 कारपोरेशन का चेयरमैन मुस्लिम कायदीन को बनाना जुर्रतमंदाना इक़दाम। आरमूर के कायदीन ने केसीआर और कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया। साफ भारत का नारा हमने लगाया था और अब अवाम इस पर अमल कर रही है। यूपी की अवाम समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से रियासत को साफ करेगी। वजीर आजम मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।